बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनहास। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम टैक्स देते हैं, वो चाहे रेडीबान है, चाहे रिक्शे वाला है, या वो दुकानदार है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तमाम जो हैं वो टैक्स देते हैं। और ये जो रिहर्सल है और ये जो प्रैक्टिस है ये करसे से चली आ रही है। लेकिन नाज़रीन, क्या जो पाकिस्तानी अवाम टैक्स तो देती है हर चीज़ में, वो अगर बिजली का बिल है उसमें दे रहे हैं, वो गैस का बिल है, इसके अलावा वो पेट्रोल है, वो माचिस है, वो गाड़ी है, कुछ भी ख़रीदते हुए, कोई भी अशाए ज़रूरिया ख़रीदते हुए वो टैक्स देते हैं। लेकिन क्या उनको इसका कुछ बदल भी मिल रहा है? टैक्स तो वो देते हैं, क्या उन्हें कुछ सहूलियत भी हुकूमत की जानिब से मिलती हैं कि कहा जाए कि हम अगर टैक्स देते हैं तो हमें ये सहूलियत भी मिलती हैं? दीगर ममालिक की, अगर मगरबी ममालिक की आवाम उनका कोट करती है तो वहाँ पे सुनने में आता है कि वो अपने जो टैक्स पेयर हैं उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ देते हैं, सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, उसके अलावा उनकी जो सैलरीज़ हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि जो अगर अशिया महंगी भी हों तो वो कवर हो जाती हैं। फिर वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज़, दीगर कई चीज़ें हैं, तो लोग इस चीज़ को कोट करते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मिल रही हैं? आज यही मौजू रहेगा कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर को, टैक्स अदा करने वालों को उसका जो बदल है वो क्या मिल रहा है। आइए उनके पास चलते हैं और ये जानते हैं। और इसके अलावा ये भी कि वो कौन कौन सी सहूलियात हैं जो वो हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि ये मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? आसफ़ अली। आसफ़ भाई, टैक्स देते हैं? हाँ जी। ये मुझे बताएं कि टैक्स तो आप देते हैं तो कुछ सहूलियत भी मिलती हैं टैक्स देते हुए? कोई सहूलत नहीं मिलती, किसी किस्म की सहूलत नहीं मिल रही। ये मज़दूर जो है उसने मज़दूरी करके अपना चूल्हा चलाना है। और उसने क्या करना है, माड़े बंदे ने दिहाड़ी मेहनत करके कभी जब लग जाती कभी नहीं लगती। और इससे हमारी हुकूमत क्या सहूलत देनी, बस अपनी जड़े काम में लगे हुए हैं। सर, आखिर आप टैक्स देते हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर माचिस की डिबिया क्या है, उससे लेकर बिजली के बिलों से लेकर गरीब लें तो जो सिगरेट की डब्बी है 120 की थी 220 की हो गई है। डबल रेट हो गया, हर चीज़ का डबल रेट हो गया, हर चीज़ पे टैक्स भी पड़ता है। टैक्स भी पड़ता है। ये टैक्स ही तो पड़ा है, कहते हैं टैक्स पड़ गया इसलिए महंगी हो गई। हर चीज़ पे गोया टैक्स दे रही है आम। हाँ जी, हर चीज़ पे देख रही है। जो छोटी सी माचिस की डब्बी है हर चीज़ पे दे रही है। ये जो हमने स्टॉपरी लगाई हम इस पे टैक्स दे रहे हैं। ये दुकानों वाले हैं सामने, मैं देख रहा हूँ, ये सारे टैक्स देते हैं। ये ना दे तो इसको ये जो आए टैक्स वाले आके वो यकीनन उन्हें बिल्कुल जुर्माना होगा, कोर्ट में बुला लिया, शटर डाउन कर देंगे, नहीं खोल नहीं देंगे। टैक्स तो ठीक है, टैक्स तो एक अच्छी चीज़ है, टैक्स से रियासत के अमूर चलते हैं। लेकिन आप सहूलियात क्या आपको मिलती हैं टैक्स के मुताबिक? कोई सहूलियात नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी सहूलियात हैं जो आप चाहते हैं कि हम टैक्स देते हैं, हमारी वजह से ख़जाना जो है ना भरता है, हमारे टैक्स के पैसों से ये गवर्नमेंट के सारे काम चलते हैं, तो क्या सहूलियत क्या मिलनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या सोचना है, जो जो माड़े हैं वो माड़े ही हैं, जो गाड़ियों वाले उसको फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्स जितना भी उसको लग जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो गरीब लोग के फ़र्क तो उसको पड़ता है। आटा है जैसे 450 का थैला अब 1100 का हो गया, 1150 का। ये जो गरीब आदमी आटा भी नहीं लेके खा सकता। बात ये है कि दूसरे 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ता, आटा मिल ही नहीं रहा। ये मामला ये नहीं, बुनियादी चीज़ें नहीं मिल बुनियादी चीज़ें नहीं मिल रही, जो ज़रूर की चीज़ें वो नहीं मिल रही, तो दूसरी की हमने क्या बात करनी। अभी आपने एक और बात की कि जो अमीर बंदा है जिसके पास गाड़ियां हैं वो टैक्स दे देता है लेकिन गरीब नहीं दे सकता। तो आप ये बताएं कि क्या दोनों का जो क्राइटेरिया है टैक्स का वो मुख्तलिफ होना चाहिए? अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग टैक्स होना चाहिए? इसलिए कि जो अमीर है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसको लग भी जाए तो कोई बात नहीं। ये जो हम जैसा मज़दूर है, हम भी किराएदार हैं, बिजली का जो बिल आता है उसके टैक्स पड़ता है। चलो ना भी लें तो चलो सहूलत हो जाए तो अच्छी बात है, वैसे होती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो पिछले महीने बिल बिजली का 3900 आया है, जो उससे पहले 26,000 आया है, उससे बात की है तो उसने कहा कि ये जो टैक्स लगे हुए हैं ये फलान है, ठीक है। यानी जिस टैक्स की हम बात कर रहे हैं ये वही है जो 3900 वाले को 24,000 बिल आ गया।
हाँ जी, और वो ऊपर जो था वो सारा टैक्स था। टैक्स था। तो सर कैसे फिर बिल दिया? बिल दिया, देना तो पड़ता ही है, ना दें तो जरा मालिक मकान जरा बेइज्जती करेंगे, जरा उसने कहना कि हमारा मकान खाली कर दो, जो एडवांस दिया उसने तो उससे काट लेने। बिल्कुल ये बात। काम की सुनाए, काम कैसा चल रहा है? काम जरा बस जरा शुक्र है अल्लाह पाक का 500-700 जरा रोटी बच्चों की चल रही है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बच जाते हैं, कभी नहीं बचते, सीधी बात है अमन। कभी काम नहीं है आजकल, बहुत जरा काम जरा ना हालात जरा ख़राब है। चलें, शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे थे कि भाई ने बताया है कि टैक्स जो है इतने हैं कि जो बिजली का बिल उन्हें आया वो 3900 और उसके बाद 24,000। तो जो एक आम बंदा है, आम आदमी है, ये रेडी बान है, ये कैसे इतना भारी भरकम टैक्स देंगे? और ये चीज़ यकीनन आपने भी एक्सपीरियंस की होगी कि टैक्स की वजह से बिल में हज़ारों रुपए का इजाफ़ा हो जाता है, जो कि गरीब आवाम देने के काबिल भी नहीं होती। ये बिजली के बिलों में भी देखा जाए तो कई तरह के टैक्सेस हैं, ठीक है, जिनका नए नए नाम होते हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये नए नाम गरीब के लिए ये परेशानी क्रिएट करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, वो कैसे ही देगा? कोशिश करते हैं आगे चलें और इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर? अरशद हमीद। अच्छा, सब टैक्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं। सर कब से दे रहे हैं? भाई कब से, बड़ी देर से दे रहे हैं। तो उसका टैक्स तो आप देते हैं, तो कुछ बदल भी मिलता है उसका? बिल्कुल नहीं, बदल कोई नहीं मिलता। अभी मैंने ये जूता ख़रीदा है, इस बैग के भी पैसे देने पड़े हैं, हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं जी। अच्छा, जब जेहन में ख्याल आता है कि हम टैक्स देते हैं, आखिर जब से आप ने कमाना शुरू किया तब से आप टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो बिजली है, वो गैस है, वो टूल टैक्स है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट का है, हर चीज़ पे एक पेंसिल लेने पे भी आपको टैक्स है, माचिस पे भी टैक्स है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों तो उसके मुतबादिल आप क्या सोचते हैं, आवाम को क्या सहूलियत मिलनी चाहिए? पाकिस्तान के बारे में अच्छे ही सोचते हैं फिर भी, अल्हम्दुलिल्लाह, और सोचते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या सहूलियत मिलनी चाहिए? सहूलियत जो है ना वो हुकूमत को चाहिए ना जी, उनको कोई नहीं पता, सब पता है उनको, तो उस हिसाब से चलें, इस्लामी तरीके से चलें। सब कुछ हमारे दीन ने हमें बताया हुआ है कि इस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, तो कोई इस बात पे गौर ही नहीं करता। मिलती नहीं वो नहीं मिल रही हैं। क्या वजह सर? बस ये तो अब सर हुकूमत भी है, तजर्बाकार लोग, सब कुछ है। हमारा जो मुआशरा है ना बेसिकली, इसमें भाईजान जो मामलात है ना, हम एक दूसरे के साथ मुखलस ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात मैं 100% आपको कह रहा हूँ। जब ये बातें ख़त्म हो जाएंगी ना, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह। मुखलिस सर आवाम को होना होगा या सियासतदान? सियासतदानों को होना है, आवाम को होना है, सबको होना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या गुड नेम है सर? मिर्ज़ा खालिद जावेद बेग जी, एडवोकेट। बेग साहब, बताइएगा कि आवाम टैक्स तो देती है, लेकिन क्या उसके मुतबादल उन्हें कुछ हुकूमत की जानिब से सहूलियात भी मिलती हैं? देखें, ये पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि ये एक वेलफेयर स्टेट है, जितनी भी बाहर की यूरोपीय ममालिक है, अगर वो टैक्स लेते हैं तो उसके मुतबादल उनको वो सहूलियात देते हैं। देखिए, उनकी एजुकेशन जो है उनको बहुत अच्छी और फ्री मिलती है। दूसरी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पे बहाल हैं। वहाँ पे उनका उनका सिक्योरिटी का जो है ना वो बहाल है। वहाँ पे पुलिस को देखते हैं तो वो महसूस करते हैं, राहत महसूस करते हैं कि पुलिस आ गई, अब हम महफूज हैं। और हमारे यहाँ पुलिस देख के हम खौफज़दा हो जाते हैं कि ये क्या है, ये डर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक फलाही स्टेट होने के नाते इसके अंदर जितने टैक्सेस ये ले रहे हैं, उसके मुतबादल ये कुछ भी नहीं पे कर रहे हैं वापस। किसी तरह से सड़कें हैं वो भी टूटी हुई हैं। अगर किसी का कोई मसला है, कोई दफ्तरी मसला है, तो वो भी नहीं हल हो रहा। बुनियादी हकूक़, बुनियादी चीज़ें, इवन के पानी हमें वो नहीं सही मिल रहा। पानी देखें, आप टेस्ट करा के देखें, जो घरों में पानी जा रहा है वो पीने के काबिल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने टैक्सेस ये ले रहे हैं, उनके मुतबादल जो है वो 0% भी जो है वो ये नहीं दे रहे हैं। उसके अगर ये दें तो ये एक फलाही स्टेट बन सकती है।
अच्छा ये बताइएगा कि एक बंदा माचिस के डिब्बी से लेकर बिजली के बिल, गैस के बिल, इसके अलावा दीगर अशिया जो ख़रीदने के लिए जाता है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, ब्रेड है, कोई भी चीज़ है, उस पर टैक्स अलहदा से दिया जाता है। फिर शॉपिंग मॉल में जाएं तो उनके अपने परसेंटेज है। फिर जगह की ख़रीदो फरोख्त की जाए, गरीब ने अगर 5 मरले ख़रीदने हैं तो वो भी उसके लिए मुहाल हैं। आपको तो इन चीज़ों का पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना ज़्यादा है जो कि आम बंदा पे नहीं कर सकता। क्या क्या आप समझते हैं हुकूमत को क्या क्या इंसेंटिव और सहूलियत आवाम को प्रोवाइड करनी चाहिए जो इतनी ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट वो टैक्स दे रहा है, वो ना भी चाहेगा तो एक साइकिल वाले को भी देना पड़ेगा, वो एक लॉयर को भी देना पड़ेगा, वो एक डॉक्टर को भी देना, वो एक रेहड़ीबान को भी। क्या क्या बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या कहता है या फंडामेंटल राइट्स क्या हैं कि जो उसे मिलना चाहिए? हाँ जी, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ कि ये वाकई आप सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये डबल टैक्सेशन है। हम इसको डबल टैक्सेशन कहते हैं कि एक माचिस के ऊपर एक जो रोटी है वो डबल रोटी रहती है, उसके ऊपर एनीवन कोई भी अब चीज़ है खाने वाली ले लें, ग्रोसरी ले लें, जो भी ले लें, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो फिर उसके अलावा फिर दोबारा टैक्सेशन लेते हैं जो डबल टैक्सेशन हो रही है, लेकिन उसके रिबटल में कुछ भी नहीं। और आगे बात आ जाए, देखें कि ज़मीन की जब ये खरीदो फरोख्त थी पहले वक्तों में होता था कि उसके ऊपर परसेंटेज एक लगती थी, स्टाम्प लगते थे, कुछ कॉर्पोरेशन होती थी और वो रजिस्ट्री हो जाती थी। अब क्या होता है कि आप गेन टैक्स है, WD 36 टैक्स है, उसके बाद अपना जो कमर्शियल होते हैं उनका अलग रेट होता है। तो इस तरह के सो मैनी टैक्स, लाखों रुपए के वो टैक्स होते हैं जो पहले वक्तों में एक रजिस्ट्री जो होती थी उसके ऊपर जो है वो तकरीबन उसकी मालियत के लिहाज से कोई 3-4% लगता था, अब 7% लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने वो भी, हाँ वो देखें कि गरीब आदमी अगर पैसे करके प्लॉट ले ही ले तो वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेशन। अब क्यों टैक्सेशन है? टैक्सेशन उस वक्त होती है जब हमारा निज़ाम मुल्क का जो है वो उन लोगों के हाथ में ना हो जो अदल कर रहे हैं, उन लोगों के हाथ में ना हो जो गरीबों को देख रहे हैं, उन लोगों के हाथ में ना हो जो एक एहसास रखते हैं। जिस तरीके से ये हमारे इस्लाम के अंदर ये ज़कात का जो सिस्टम है, उशर का जो सिस्टम है, वो यही था कि अज़ खुद वो करे, कोई गरीब नहीं होता था। आज मसला ये है कि हमने अपनी मईशत को खुद तबाह किया। ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जितने हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो कि 20 ग्रेड से ऊपर हैं, उनकी आप तनख्वाहें देख लें, इनकी अयाशियाँ देख लें, वो जब ज़्यादा होंगी तो उनको पूरा करने के लिए वो टैक्सेशन ज़्यादा होगी। जब देखेंगे, अब देखेंगे इनकी सोच क्या होती है, इनकी सोच ये होती है कि ज़मीन की हम ये ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ लगाएंगे कि टैक्स होंगे। इनकी सोच ये है। FBR जो है उसका अलग टैक्स है, कॉरपोरेशन अब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसकी एक अलग रेट है, FBR का अलग रेट है। अब FBR जो है वो तो यहाँ तक है कि वो आपके किसी भी अकाउंट के अंदर झांक सकती है, जाके भी इसके पास कितने पैसे हैं, और ये भी पूछ सकती है कहाँ से आए हैं, और अगर आप टैक्स नहीं देते तो डायरेक्ट टैक्स काट सकती है। तो इस तरह ये जब तक ये एक निज़ाम जो है वो मुनसिफाना नहीं होगा तो फिर ये मुल्क के अंदर इसी तरह ही होता है जो हो रहा है आपके सामने। तो ये सारे का सारा किया दरा उस वक्त ही है जब ये एक निज़ाम को मुनसिफाना नहीं करेंगे, टैक्सेशन के अंदर इतदाल नहीं रखेंगे। अब जिसका टैक्स जो टैक्स दे सकता है उससे तो लेते नहीं, और जो नहीं टैक्स दे सकता उसे ज़बरदस्ती लेते हैं। इससे फिर वो एक अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस जब होता है तो अफरा तफरी की आलम जो कि हो चुका है। अब मुल्क देखें जो है ना वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ चला गया है। इनको अपने सर ख्वाजा हुकूमती जो इस वक्त जमात है मुस्लिम लीग नून, उनमें से वज़रा ने कह दिया है कि मुल्क जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, जैसा कि आप जी मैं ये कहता हूँ कि मुल्क का कन्फेशन जी मुल्क को चलाने के लिए हमें किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं करना। वो भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। अगर मुस्लिम लीग नून है, ये कोई भी जमात है, वो जब बरसर इक़्तिदार आ जाती है तो वो पूरा मुल्क उनका होता है, वो पूरे मुल्क के नुमाइंदे, खा वो उसको वोट दिया या नहीं दिया। वो क्यों होती है कास्टिंग जो होती है, वोट जो होता है वो क्यों होता है कि किसी को पता ना चले, किसी का हक जो है ना वो हक तलफी ना हो, को किसी ने छुप के दिया है, कोई सामने आ गया, जब आ गया है तो जो आप सरबराह बन गए हैं तो आपने ये जिस तरह एक धरती जो होती है माँ जैसी होती है, ये हुकूमत भी होती है, एक माँ का रूप होती है। तो वो माँ का रूप कहाँ गया? वो तो माँ का रूप छोड़ के, बाप का रूप छोड़ के, वो तो हमारे साथ तो डिकेटों वाला रूप उन्होंने अपनाया हुआ है।
वो जहाँ कहीं देखते हैं, अब देखें ये पेट्रोल की बात में देख लें, ये पेट्रोल जो है पीछे से इसकी कीमतें कम होती हैं, ये ज़्यादा कर देते हैं। वो क्या वजह है? वजह ये है कि इनकी अपनी जो ज़रूरियात हैं, अपनी याशियाँ हैं, वो पूरी नहीं होती। अब एक बंदे के साथ 12 गाड़ियाँ चलेंगी, वो भी बड़ी वाली, तो वो ज़ाहिर बात है कि 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का वो एक दिन में 1 लीटर एक दिन में वो खर्च करेंगी पेट्रोल। जब पेट्रोल खर्च करेंगी तो वो काम तो वही होना है। आप देखें यूरोपीय मालिक के साथ देखें, वो देखें मुसलमान नहीं है, लेकिन वो उनके देखें कि प्राइम मिनिस्टर भी है, आम फिर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना प्रोटोकॉल कोई नहीं लिया हुआ, बिल्कुल किफ़ायतशारी से है। वो मुल्क तरक्की करते हैं जो मुल्क अपने लोगों की फलाह सोचते हैं, फलाह करते हैं। अब देखें कि हमें आवाम को, जहाँ ये बंदा जो काम करने वाला है, या वो रेडी पे काम करने वाला है, या दुकान पे काम करने वाला है, उसको क्या सोचने की ये ज़रूरत है? आप आपस में लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई में वो जीत गया या वो जीत गया, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। आज तक किसी सियासी पार्टी ने ये कोई मैसेज दिया, आओ यार बैठ के हम सोचें कि हम मुल्क को इस दलदल से कैसे निकाल सकते हैं, एक गरीब आदमी को हम फंडामेंटल राइट्स कैसे दे सकते हैं, जो हमारा आइन है। अभी ये देखें, आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है, उनकी शिकें हैं, उनका सब कुछ है, वो उसके बावजूद उन्होंने जनाब वो एक जो है वो तज़ाद पैदा किया और अफरा तफरी पैदा की, बस हमने इसको कराना है। उस सिलसिले में ये इलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं कानून के अंदर। मुझे 26 ईयर्स 7 ईयर्स हो रहे हैं, प्रैक्टिस में हो गए हैं, लॉ में हो गए हैं, लॉ को सुनते हैं। आज भी हमारा कन्वेंशन था, तो उसमें मैं ये नहीं बात कर रहा कि मैं कोई नून लीग को आगे लेके आ रहा हूँ जो उसको पीछे छोड़ रहा हूँ, या PTI को आगे लेके आ रहा हूँ जो उसको छोड़ रहा हूँ। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई असम्बली जो है डिज़ोल्व होती है तो वो 90 डेज़ होती है। अब जब उसका टाइम पूरा हो जाए तो वो 60 डेज़ होते हैं। आफ्टर 60 डेज़ उसको तारीख देनी होती है, उसके इलेक्शन कराने होते हैं, क्योंकि जब ड्राइवर ही नहीं होगा एक्चुअल, देखिए किसी भी गाड़ी का जो असल ड्राइवर होता है ना, वो अगर बैठा हो तो वो गाड़ी सही चलती है। अब टेम्परेरी किसी को कहेंगे यार गाड़ी चलाना, वो असल ड्राइवर नहीं है तो वो गाड़ी वो नहीं सही चला सकेगा। तो अब जो जितनी भी निगरान हुकूमत होती हैं, केयर टेकर जितनी भी हुकूमत होती हैं, वो खा कौमी असम्बली की हों, खा वो सूबाई असम्बली की हों, वो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो उस मुल्क की, उस सूबे की फलाह बहबूद और निगरानी होती है। उनको कानून चेंज नहीं करना होता। उन्होंने कोई ऐसी बात वो जो आएगी हुकूमत वो करेगी, उन्हें कुछ इसकी चेंजिंग्स नहीं करनी होती। हाँ, कानून के अंदर है कि अगर बहुत ही ज़रूरत पड़े, कोई इसके मुतबादल कोई हो ही ना, तो छोटी मोटी ट्रांसफ़रें कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़रें कर दें, बड़े फ़ंड जारी कर दें, बड़े प्रोजेक्ट जारी कर दें। इनका काम नहीं है। इनका काम सिर्फ उस हद तक है कि वो चली गई है हुकूमत, वो हुकूमत के ऊपर उनको वो असम्बली दोबारा इलेक्शन कराए, वो हुकूमत इलेक्शन कराए, जो उसके नुमाइंदेगान आएंगे, हकीकी नुमाइंदेगान, वो उसको आगे चलाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत की जानिब से क्या क्या सहूलियात हैं टैक्स पेयर्स को, क्योंकि आवाम टैक्स देती है, उन्हें मिलता क्या है। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मोहम्मद ताहिर। ताहिर साहब, आप टैक्स देते हैं? टैक्स तो गवर्नमेंट अपने आप ले लेती है ना, देते क्या अपने आप ले लेती है। अच्छा। हाँ जी, वो अपने आप लेती है, देते नहीं हम। हमने क्यों देना है? हम कौन होते हैं ना देने वाले, ये मुझे बताएं। वो गवर्नमेंट देती, कहती है ये चाय पी रहा हूँ, ये कप पे टैक्स दिया है पहले, फिर पत्ती पे दिया है, फिर दूध पे दिया है, हाँ जी, फिर मैं पी रहा हूँ, दिया ना सारा कुछ, फिर पी रहा हूँ, हाँ जी। फिर कौन किस चीज़ का टैक्स? दुकान का टैक्स, दुकान का किराया हम मालिक दुकान को देते हैं कि नहीं देते? देते। फिर किस चीज़ का टैक्स? वो मालिक दुकान से गवर्नमेंट टैक्स लेती नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स। हम जो भी चीज़, हम ये फर्ज करें मेरी दुकान है, जो भी चीज़ मैं डालता हूँ एक एक चीज़ उसका टैक्स देते हैं। और किस चीज़ का टैक्स? हमारी ये जो चाय पी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, इसका भी टैक्स लगा दें, फिर मार दें, हाँ जी, मार दें। फिर हजरत बस इस पे सांस पे टैक्स नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पे टैक्स। हाँ जी, ये गवर्नमेंट, आपने जो कपड़े पहने ये भी टैक्स है। ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये वाली अल्लाह माफ़ करे, ये फ़िरौन से भी बदतर कौम, ये वाली फ़िरौन से भी बदतर है। फिर ये जो मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ना,
तो फिरौन को किसी ने कहा कि आपका ना ये सूरज जो आपका गुरूब होने वाला है, नजूमी ने कहा, उसने कहा कि मैं बंदे को पैदा ही नहीं होने देना, बंदे को ही नहीं पैदा होने देना। उसने कहा कि अगले साल से सारी दुनिया, बच्चे जितने भी बच्चे होंगे ना वो फारिग, बच्चों की माओं से बच्चे छीन के फारिग, इतना नेटवर्क था उसका, इनका तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये उससे भी बढ़ रहे हैं, कहते कोई आए ना, हाँ जी, कोई ना आए आगे, मार दो सबको, कोई हमारे अलावा कोई ना आए। हाँ जी, पीडीएम बनी है, शहबाज शरीफ ने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ जी, जैसे हमारे खान साहब ने सारे वो चूचे मूचे सारे इकट्ठे किए थे ना, पीपल पार्टी, उसने हाँ जी सारे इकट्ठे करके वो कहते हैं सीटें आगे आनी चाहिए बस। हर बंदा, इमरान खान भी कहता है मैंने आगे आना है, वो कहता है मैंने, वो कहता है अवाम कहाँ जाए? अवाम मर गई, अवाम मर गई। बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल डेड हो गई है, बिल्कुल डेड हो गई है। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। वो सबसे पहले हमारी कौम आते कहती है भाईजान आप किस नून लीग से हैं, ये पता नहीं मुझे कौन सा चैनल है, नून लीग ही या पीटीआई का। नून लीग वाले चोर हैं, पीटीआई वाले उससे बड़े चोर हैं। पीटीआई वाले चोर ही हैं, कोई चक्कर नहीं है। पीटीआई वो तीन सालों में क्या दिया उसने, कुछ भी नहीं दिया, ड्रामेबाजी है सारी। एक दिन वो इमरान खान कहता है बल्ले बल्ले, अगले दिन वो चले ही चले। हाँ जी, बल्ला चले। कितने यू टर्न उन्होंने भी लिए, इन्होंने भी लिए हैं, कोई चक्कर नहीं है, अवाम मर गई है। ये जो अवाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने ये बात कही कि वो अवाम ना भी टैक्स देना चाहे उनसे टैक्स लिया जाता है, और सिर्फ एक सांस ही है जो कि मुफ्त है, अल्लाह ताला की करम नवाजी से मुफ्त है, लेकिन बाकी चीज़ों पे हर चीज़ पे टैक्स है। और मुझे वकील साहब ने भी आपसे पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने बताया कि डबल टैक्सेशन का सिलसिला है। वो ऐसे कि आप एक दुकान पे जाते हैं, माचिस लेते हैं, माचिस पे टैक्स, ब्रेड लेनी है, ब्रेड पे टैक्स, इसके अलावा आप चाय की पत्ती ली है उस पर टैक्स, चीनी ली है चीनी, ये नहीं है कोई डबल ट्रिपल पता नहीं कितने % आप टैक्स जीएसटी 18 दे कर दिए, 18%। तो हमें क्या इस मिनी बजट में 18 वो जीएसटी सूद जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि सूद को ज़ीरो करो। हाँ जी, आपकी मईशत बहाल हो जाएगी। सिर्फ सूद को ज़ीरो कर दें, सिर्फ सूद को ज़ीरो कर दें भाईजान, सूद को ज़ीरो कर दें, पाकिस्तान यहाँ आ जाएगा। सूद को ये सही गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल सही गल कह रहे हैं। दुनिया अवाम मर गई है सारी दे, ਰਿਹਾ कुछ नहीं अवाम दे विच। इन्नी महंगाई करती है, किराए बढ़ाते हैं, तेल बढ़ाता, कई चीज़ रहेगी जी। 2 महीने से घर नहीं गए अंकल। होगा तो घर जाएगा ना, किराया हमारे पास होगा तो अब जाएगा ना घर। घर वाले कहते हैं आ जाओ, वो आंटी अगले दिन कह रही थी कि आ जाओ, अंकल कहते हैं नहीं जाना, पैसे नहीं है, किराया नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस हालात में टैक्स भी देते हैं, सारे मामला है, चीज़ अदा करते हैं। तो हुकूमत की तरफ से सहूलत क्या है? कोई भी नहीं, कोई सहूलत नहीं हुकूमत की तरफ से, अपने अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं सारे, कोई सहूलत नहीं बाप को। पैसा किसी को है कोई नहीं, भुखे बेचारे अवाम मरती पई है परेशानी नाल, हालात ही कोई नहीं दुनिया के। किराए बढ़ाते हैं, पेट्रोल महंगा करता, हर चीज़ महंगी करती है। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਏ, ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਪਈ है, ऐसे तो नहीं है। अच्छा, जब आवाम टैक्स देती है तो हुकूमती ख़जाना भरता है, तो वो भरने से आवाम को भी कुछ उसका मिलना चाहिए। एक लैंड क्रूज़र बुलेट प्रूफ 1 किलोमीटर में वो एक किलोमीटर की एवरेज कितनी है? 1 किलोमीटर है उसकी, पेट्रोल की 1 लीटर की 1 किलोमीटर एवरेज है लैंड क्रूज़र की। तो वो कितनी लैंड क्रूज़र जाती हैं, वो कौन पैसा देता है? ये शहबाज शरीफ, ये तो अपना वो फ्रंट वाला ना, वो टिश्यू नहीं अपना यूज़ करता, टिश्यू अपना नहीं यूज़ करता, गवर्नमेंट का टिश्यू यूज़ करते हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट का टिश्यू की क्या वैल्यू है? 40 रुपए का टिश्यू शहबाज शरीफ अपना नहीं यूज़ करता, बल्ले बल्ले कहता आने दो, गवर्नमेंट ही देगी। ये चक्कर है, ये सारे ही है ड्रामेबाज हैं, कोई चक्कर नहीं है। बोल शहबाज शरीफ मैं ये कर दूंगा, मैं उसकी बहन को ये कर दूंगा, मैं उसके बाप को ये कर दूंगा, मैं उसके पेट में से ये निकाल दूँ। कौन कहाँ गया वो पेट चोर जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब ऊपर से सारे मिल जाते हैं, बीच में वो कहते हैं बल्ले बल्ले। वो मैं बता रहा था कि अल्लाह ताला के जो फैसले हैं ना, अल्लाह ताला ने जो लिखे हुए हैं वो पूरे होने हैं। बंदे की अपनी विल होती है, अल्लाह ताला की अपनी विल होती है। हम दुआ करें कि या अल्लाह हमारे मुल्क को इस्तेहकाम दे, ये कायम रहे,
यहाँ कोई और आ गया। अब हम तो दुआ कर रहे हैं कि ये जो आ जाए तालिबान ही आ जाए, कल से तालिबान आ जाए। यहाँ कुरान और सुन्नत का रूल तो हो ना। पहले ही मर रहे हैं, अब और ज़्यादा मर जाएंगे। इस्लाम पे तो मरेंगे ना, इस्लाम पे तो मरेंगे ना। ये रंगबाजी इनको बंद कर दो। बाबा जी जरदारी खाना नहीं खा सकता, शहबाज शरीफ कुछ नहीं खा सकता, लोगों का खून पिए जा रहा है। वो सैया जी, वो जो बिलावल भुट्टो, उर्दू आती नहीं है। हाँ जी, वहाँ से MBA करके आ गया जी, पता नहीं कौन सी डिग्री लेके, यहाँ उसको उर्दू नहीं बोलनी आती। इतना माल है, वो लाड़काने से शुरू होता है माल उनका, पता नहीं कहाँ लेके जाना है भजन, कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के पास गए तो उनका दुनिया के सबसे बड़े लीडर जब अल्लाह के पास गए तो कुछ नहीं साथ लेके गए। हजूर कायनात हाँ जी। हैं, शाफिए महशर, हाँ जी। रहमतुल लिल आलमीन हैं, आकाए दो जहां हैं, फ़ख्रे अंबिया, तो वो गए थे तो कुछ नहीं। कुछ लेके गए तो बताएं। प्रॉपर्टी उनकी चेक कर लें इनको। हाँ जी, हफ्ता हुआ होता है तो वो कहता है बल्ले बल्ले जी, हमारा तो यूरोप में इतना माल आया, उधर कितना माल है। जनरल बाजवा साहब, हाँ जी, जनरल मुशर्रफ चला गया, कितना माल था उसके पास। जरदारी साहब ने भी फौत हो जाना, बेनज़ीर चले गई है, ज़ियाउल हक चले गया। बस करो, एंड जब मरा दोनों हाथ खाली। वो एंड पे अपनी आखिरत संभाल लो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी आखिरत संभाल लो, आपकी मेहरबानी है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब टैक्स देते हैं, आवाम देती है, कौन कौन सी सहूलियात की तवक्को आप हुकूमत से रखते हैं? कोई भी नहीं, कोई देती ही कुछ नहीं है। तवक्को क्या है? थाने में हम थाने में यहाँ जो SHO आता है वो कहता है मेरा काम फ्री कर लो। यहाँ गठली ऐसा और सारा कुछ लेके जाता है। वो एक आम बंदा नहीं मान, वो कहता है मेरा काम आपकी मेहरबानी यार। वहाँ से कुछ लिया, वहाँ से लिया, नाश्ता लिया, सारा माल इकट्ठा किया और गए। पैसे नहीं देते? नहीं पैसे देते या नहीं देते, अपना टेम्पो तो है ना, ताकत तो है ना, उनसे कौन मांगेगा पैसे? कोई मांग सकता है पैसे? SHO से मांग सकता है पैसे कोई? वो लेता या नहीं लेता, उससे मांग सकता है कोई पैसे? अगर उसने कोई 10 रुपए की किलो चीज़, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको उससे पैसे लेने चाहिए। नहीं, वो देखो ना, वो उसका रो भी इतना है कि वो लेते ही नहीं, डरते ही लेते ही नहीं है। वो चाहे दे, अच्छे भी हैं, चाहे दे। ये नहीं मैं कह रहा कि ये टाउनशिप का SHO गंदा है, वो पावर की बात बता रहा हूँ कि SHO की पावर इतनी है कि ये पूरा इलाका उसके अंडर है। हाँ जी, उसके अंडर। वो आपके मुहाफिज हैं, इन गलियों के, इन बाज़ारों के, इन लोगों के, यहाँ की एक एक चीज़ के मुहाफिज हैं। हाफिज है ना, वो गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट आपके पैसों से चलती है भाई, आवाम के टैक्स के पैसे। वो कहते हैं क्या हैं? हम आपके ऊपर वो मुसल्लत हुए हैं, मेरी पावर है, मैं SHO इधर हूँ तो आपने बोलना नहीं है। वो बागबान जो होता है ना, माली जो होता है, वो गुडाई करता है, बस पानी कोई और देता है, सब कुछ और देता है, दरख्त बड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई चक्कर नहीं है। यहाँ हम कौम ना बन सकते हैं, ना हमें प्रमोट किया गया है कि हम कौम बने, कोई चक्कर नहीं है। इधर कौम में वो है, इंग्लैंड को लेने सऊदी अरब गए आप? सऊदी अरब चले जाए, हर बंदा कहता है वो हाजी 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 करता है। इधर वो कहता है ओए उठे, थाने चले जाए ना, उठे, कौन है तू? सबसे पहले आपको गिरेबान से पकड़ता है। मिसालें देते हैं हम, ये वाला मदीने की रियासत बनानी है, मदीना की रियासत वहाँ बनी हुई है। ये नया कोई रंगबाजी आपने शुरू की हुई है कि मदीने की रियासत यहाँ भी आ जाएगी। मदीने की रियासत वहाँ ही है, यहाँ नहीं है। खाना कबाब वहाँ है और यहाँ नहीं बन सकता। ये लड़ा रहे हैं, ये अवाम को लड़ा रहे हैं कि मदीने की रियासत वहाँ है नहीं। मदीने की रियासत उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चले, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते नहीं हैं। रंगबाजी की है मदीने की रियासत। हाँ जी, तो खान साहब ने एक शादी की, 2 की, 3 की, वो उसका अपना मैटर है। हम इशू लेते हैं। शहबाज शरीफ ने नहीं शादियाँ की, नवाज शरीफ ने नहीं शादियाँ की, हमजा शहबाज ने नहीं शादियाँ की। वो 5 कुकड़ी ने इतने 5 शादियाँ की हैं। हाँ, वो साथ वाले घर में लैंड क्रूजर हो तो वो उस पर जान पे बनी होती है कि उसके घर लैंड क्रूजर आ गई तो मैं तो वज़ीर आला पंजाब का बेटा हूँ, शहबाज शरीफ तो अब वज़ीर आज़म बना है ना, तो वो कहता है इतना हसदा कि इससे अच्छी लैंड क्रूजर लेनी है मैंने।
ये हालात है। जो इतना माल अल्लाह ताला ने दिया फिर भी वो जेलसी, अवाम को क्या देना है इन्होंने। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छी गुफ्तगू रही, थैंक यू सो मच जी। आगे चलते हैं और और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ एक और शायरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सैयद असद गिलानी मेरा नाम है। सही सर, पहले तो कारोबार की सुनाएं, कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बहुत बुरी तरह मुतासर है और आपको पता ही है कि जो हालात हो गए हैं, पावर नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो फिर ऐसे मौके पे जैसे अभी ईद की आमद है और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो ये कपड़े कहाँ से लेंगे, ये चीज़ें कहाँ से लेंगे, और इसलिए वो पिछले साल से ज़मीन आसमान का फ़र्क है कारोबार में। अच्छा ये बताइए कि आप टैक्स देते हैं? जी बिल्कुल टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स है, दुकान का टैक्स है, हमारे तो सांस लेने का भी टैक्स है। अच्छा हर चीज़ पे टैक्स ही टैक्स है। किस चीज़ पे टैक्स है? 5 रुपये की टॉफ़ी ले उस पर भी टैक्स है, ये कपड़ा ले उस पर भी टैक्स है। तो क्या टैक्स के मुतबादल कुछ मिल रहा है हुकूमत की जानिब से? ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जी, सबसे ज़्यादा टैक्स इधर है और इसके बदले रिटर्न एक 0% है, कुछ नहीं, इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, कोई सहूलत किसी किस्म की, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है टैक्स के बदले में। सर इतने वो बिजली के अगर बिल की ही बात करें तो अभी पीछे मुझे भाई ने बताया कि उन्हें 24,000 बिल आ गया, किसी को 50 आ गया, किसी को 40 आ गया, और वो बताते हैं कि हमारा बिल उसमें से 7-8 हज़ार रुपया है, लेकिन ऊपर जितने भी हैं, जितने हज़ार ऊपर हैं, वो सारा टैक्स था। टैक्स है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये 60% तो टैक्स ही होता है, 40% बिल है, और बिल में भी ये लोग क्या करते हैं, ओवर रीडिंग करते हैं। तो क्या बात है कि आज तक टैक्स ले के तो हुकूमती ख़जाने भरे नहीं अभी? ये ख़जाने तो इनके भरते ही नहीं है, क्योंकि ख़जानों के मुंह उन्होंने पीछे खोले हुए हैं अपने पिछलों के लिए, और वो लीक होते रहते हैं, वो जाते रहते वो तो कहते हैं, हुकूमत कहती है हम आवाम पे लगाते हैं। हैं। वहाँ पे 1 रुपया भी दिखा दें कहीं आज तक किसी ने कोई लगाया हो, 2 रुपये नहीं लगाया, क्या सहूलत दी आवाम को? पिछली हुकूमत आई थी इमरान खान की, उसने को सहूलत देनी थी, शुरू की थी गरीबों को सेहत कार्ड के हवाले से, और लंगर खाने थे, और मतलब उनने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे जिसमें फलाह थी गरीबों की। ये इन्होंने उसको उठा दिया, बिल्कुल पीछे कर दिया। अब आप देख लें अब हालत क्या, अब आटे के लिए ये क्या कर रहे हैं, अवाम मर रही है, और डेली 4-5 बंदे मर रहे हैं, फ्री आटा दे रहे हैं। फ्री आटा भी कैसे दे रहे हैं, जो 550 का थैला था 10 किलो का, उसको 1160 का करके डबल उसमें पैसे लेके तो गरीब को क्या दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। और फ्री में कैसे दे रहे हैं, उसका एक मैसेज के लिए 3 रुपये है, और 15 करोड़ लोग मैसेज करते हैं। 15 करोड़ 5 करोड़ में 15 करोड़ बन गया, 15 करोड़ ये खा लिया। तो ये जो हमारे जैसा मिडिल क्लास आदमी है, जो 650 का थैला 10 किलो का लेता, अब उसको 1200 पे मिलना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने क्या अपने पल्ले से दिया? कुछ भी नहीं दिया। और इसका इंतज़ाम ये है कि लोग मरते हैं, भीड़ है, एक ट्रक लगाया हुआ है, हज़ारों की तादाद इकट्ठे हैं, वो गुथम गुथा हो गए वहाँ मर रहे हैं। इससे बेहतर है कि भाई तुम दुकान पे रखो, उधर उस पर कम से कम पैसे में दो, उसको टैक्सेस जो लगाए हुए हैं वो ख़त्म करो, ताकि गरीब आदमी या मिडिल क्लास को, जो सफ़ेद पोश है, उसको भी सहूलत हो। ये सहूलत है ही नहीं इनके पास, ना इनका कुछ है, ना पता नहीं क्या कहाँ बैठे ये बातें करते रहते हैं, किसके कहने पे ये चल रहे हैं, क्या अमल करते हैं, कुछ इनकी सोच नहीं है, ना इनका कोई प्लान है फ्यूचर के लिए, कुछ भी नहीं है। इधर हर बंदा बेरोज़गार है, कोई नौकरी नहीं है। मेरे बच्चे हैं, उन्होंने एमफिल किया हुआ है, कोई टके की जॉब नहीं है। एमफिल करना कोई सौखा काम नहीं है, लाखों रुपये, बहुत मुश्किल। आधे 1 रुपये की जॉब नहीं है कहीं भी, प्राइवेट भी नहीं है, ना गवर्नमेंट की, ना सेमी गवर्नमेंट की, वो फारग हैं दोनों बच्चे। किसके तरफ सोच होता है अपने सारी इस निज़ाम? इस सारा कुछ अपना लगा दिया बच्चों पे, पढ़ा के इस लेवल पे लेके गए कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है वो एमफिल है। उसके बाद तो रिसर्च ही है ना, अभी PhD करेंगे, रिसर्च है, तो वो तलीम हासिल करके टके की नौकरी नहीं है, हर चीज़ है। तो क्या ये गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा, ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा? अभी आवाम तो यंग जनरेशन वो तो सोचती है किसी तरीके से इस मुल्क से निकल जाए, चले जाएं, किसी भी सूरत में निकल जाएं, तो ये सहूलत दे रही है। जैसा कि पिछले साल 8 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क गए हैं रोज़गार के, गए हैं और मसलसल जा रहे हैं, कंटिन्यू है, कोई रुकावट नहीं है। और पासपोर्ट के ऑफिस के बाद देखें, पहले से 10 गुना ज़्यादा रश है पासपोर्ट बनाने के लिए, तो हर की कोशिश है पासपोर्ट बनेगा तो हम कहीं जाएंगे। वो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे मुल्क में क्या रह गया, बाकी क्या रह गया, क्या हालत करती है। हालांकि अल्लाह ने इसको हर चीज़ दी हुई है, इस मुल्क को हर चीज़ से नवाजा है, हर नेमत है, लेकिन ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं इनकी अपनी एक तकसीम है, वो अपना ही सोचते हैं, अपने ख़ानदान का सोचते हैं, अपने ख़जाने भरते हैं, किसी आवाम का कोई सोचने वाला है ही नहीं।
ये तो पता नहीं कौन से कुछ चंद लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे जिनकी वजह से मुल्क चल रहा, नहीं तो चलने वाली बात नहीं इसमें है। ये तो ऐसे ही जब ऐसी गाड़ी पे कोई स्टीयरिंग पे कोई भी नहीं बैठा तो चलो अंधा तोंद चल रही चली जा रही। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी, वेलकम। ओके जी नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल गफ़ार। गफ़ार साहब बताइएगा कि टैक्स देते हैं आप? हाँ जी, टैक्स तो देते हैं। कब से दे रहे हैं? जब से पैदा हुए टैक्स दे रहे हैं। कब से दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, टैक्स आप देते हैं और कई चीज़ें हैं जिन पर आप टैक्स देते हैं, तो कभी ये भी आपने ज़हन में सोचा है कि आपको टैक्स का बदल मिल रहा है कि नहीं? बड़ी मुश्किल है। हाँ जी। टैक्स का बदल ये नहीं मिल रहा? हाँ जी, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल है। मैं तो नहीं मिल रहा। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या क्या क्या सहूलियात ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं बचपन से देता हूँ, जब से मैं कमा रहा हूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो उससे बुज़ुर्ग देते थे, उसके बाद जब आप कमाने लग पड़े, जितनी चीज़ें आपने ख़रीदी उन पे आपने टैक्स दिया। तो क्या सहूलियात हैं जो आप समझते हैं कि ये मिलनी चाहिए? ये टैक्स दे रहे हैं, चीज़ें राहत मिलनी चाहिए, हमें सहूलतें मिलनी चाहिए। सड़कें हों, ये मेरा मसला, ऐसी सहूलतें हों, स्कूल हों, कॉलेज हों, ये सहूलतें मिलनी चाहिए हमें। चीज़ें ज़्यादा मिलनी चाहिए जो सेहत की सहूलियात। हाँ जी, बिल्कुल। सेल की तालीम है। हाँ जी, तो ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हमें। नहीं मिल रही। हाँ जी। अच्छा, एक महंगाई का भी मामला है, आखिर आप भी माशाल्लाह काम करते हैं, ऐसा होना चाहिए था कि टैक्स पे करते हैं, महंगाई में भी कोई रिलीफ होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था जी, लेकिन नहीं हो रहा। चीज़ें बहुत महंगी हैं, आम आदमी से बहुत दूर हो गई हैं, नहीं खरीद सकता। बड़ा आदमी नहीं खरीद सकता, गाड़ी वाला नहीं खरीदा तो छोटा क्या खरीदेगा? बहुत मसला हो रहा है। कैसे मामला फिर चल रहे हैं? बस हाथा दर चल रहा है, रोटी मार खा रहे हैं, बस अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, और क्या करें। अच्छा, दीगर ममालिक की अगर बात की जाए, मगरबी ममालिक की लोग मिसाल कोट करते हैं कि वहाँ पे बहुत सहूलियात हैं, वो अपने टैक्स पेयर को बड़ी सहूलियात देते हैं, उनके मुकाबले में हमारे इधर क्या सूरत हाल है? पता नहीं क्या वजह। हमें जो हमें काम करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं काम, वो काफर कर रहे हैं वो लोग। हमें करना चाहिए था, चीज़ें हमें राहत देनी चाहिए, तो वो लोग कर रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, ये हमें समझ नहीं आ रही इस बात की। इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार उठाएं? हम खुद ही हैं। हम लोग, जो लोग अपना माल खरीद के रख लेता है वो बाद में ज़्यादा प्राइवेट से बेचता है। बड़े लोग जो छोटे तो क्या खरीद रहा, वो तो अपना रोटी पूरी कर ले, वही बड़ी बात है। ये बात है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जी, तो नाज़रीन, आपने अवामी गुफ्तगू सुनी, अवाम का क्या कहना था इस बारे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि वो हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ तक वो टैक्स देते हैं। वो माचिस की डिबिया हो, वो ब्रेड हो, वो चाय की पत्ती हो, वो चीनी हो, हर चीज़ पर वो टैक्स देते हैं। इवन कि अगर गरीब जो है वो पूरी ज़िंदगी पैसे जमा करके 5 मरला जब मकान के लिए जगह लेता है तो उसमें भी वो काफ़ी भारी भरकम टैक्स देता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में। फिर इसके अलावा कई अखराजात होते हैं जो कि आम आवाम की पहुंच से बाहर हैं, आवाम टैक्स देती है। लेकिन अब आपने अवामी गुफ्तगू सुनी कि उनको उसका आउटकम क्या मिलता है, ये आपने आज के प्रोग्राम में सुना। तो अब प्रोग्राम क्योंकि इख्तिताम को पहुँचता है, आप अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासर।